नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फिर से बड़ी धमकी दी है भारत, रशिया और चाइना को। हालांकि ओवरऑल इनकी जो धमकी थी ब्रिक्स की तरफ थी, मगर प्रिडोमिनेटली ये तीन कंट्री से एक कमिटमेंट चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लिटरली चाहते हैं कि इंडिया, रशिया, चाइना लिखित रूप में कमिटमेंट करके दे कि कभी भी ये तीनों देश डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से इंडिया में प्रॉपरली अभी डिस्कस हो नहीं रहा। इवन दो आपने देखा होगा, भारत के पूर्व विदेश मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां एम्प्टी हैं, कुछ इनके पास वजह थोड़ी ना है इंडिया, चाइना, रशिया को पनिश करने की, क्योंकि ब्रिक्स देश कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी का प्लान अभी बना ही नहीं रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों धमकियां दे रहे हैं कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी तो ये 100% टैरिफ लगा देंगे। बेसिकली इन सभी कंट्रीज की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाउ यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्रंप ने बोला क्या है। इनके वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा और मैं आपको बता दूं, ट्रंप ऑल टुगेदर ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जो ट्रंप ने अब लाइन पकड़ी है ना, ये एक बहुत ही बड़ा सरदर्द हेडेक बन के उभरेगा सभी ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। पहले मैं आपको दिखाता हूं ट्रंप ने एग्जैक्टली रिसेंटली बोला क्या है। ये जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, ये मेरे हिसाब से पिछले कुछ समय में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि ट्रंप ने यह कहा है कि जो ये आइडिया है ना कि ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर से दूर जाना चाहते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं पहले, ब्रिक्स के आज के समय 10 मेंबर हो चुके हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर उसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। और लगातार कई देश हैं जो ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहते हैं। ब्रिक्स लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है। तो यहां पर ट्रंप ने यह कहा है कि ब्रिक्स का जो प्लान है, जो मुझे दिख रहा है कि ये लोग डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं, ये कभी भी मैं होने नहीं दूंगा। आगे ये कहते हैं, ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये कहते हैं वी आर गोइंग टू रिक्वायर ए कमिटमेंट from these seemingly hostile countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariff। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम ये आएगी, ट्रंप आने वाले समय में ना सभी ब्रिक्स देश, पहली बात तो ये सभी ब्रिक्स कंट्रीज को क्या कहते हैं, सीमिंगली हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है जो आपके प्रति नफरत, डेंजर से देख रहा हो, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने इंडिया को एक डेंजरस हॉस्टाइल कंट्री के ग्रुप में डाल दिया है। इससे पहले आपको याद होगा, ये इंडिया चाइना की बात कर रहे थे, तब भी इन्होंने कहा था कि ये कंट्रीज यूएसए को हार्म करना चाहती हैं, नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सेकंड बार है जब इन्होंने इंडिया को इस ग्रुप में डाल दिया है। आगे ये कहते हैं कि मुझे ना कमिटमेंट चाहिए। अब कमिटमेंट कैसे मिलेगी, आप सोच कर देखो। ये कह रहे हैं 10 कंट्रीज का ग्रुप ना मुझको आश्वासन दे, प्रॉमिस करे मुझको कि ना आज ना कल कभी भी ना ये खुद की ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, ना किसी और करेंसी को इस तरीके से बैक करेंगे कि वो माइटी यूएस डॉलर के सामने खड़ी हो पाए। नाउ अब ये भी आप नोट करिए, इनमें एरोगेंस इतनी है कि अपनी करेंसी के आगे भी एक एडजेक्टिव लगा देते हैं कि कोई आम करेंसी नहीं है, सिंपली डॉलर नहीं, द माइटी यूएस डॉलर। तो अब आप सोच लीजिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सब बैठकर कागज पे रिटर्न कमिटमेंट दे रहे हैं ट्रंप को कि हम कभी भी ब्रिक्स करेंसी लॉन्च नहीं करेंगे, कभी भी हम डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये नहीं होगा। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा, आप कह लीजिए, एक शक लगेगा, ठीक है फिर मैं इनको पनिश करूं या ना करूं। क्योंकि चाहे अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, इंडिया भी कह रहा है कि ब्रिक्स करेंसी का कोई प्लान नहीं है। रशिया की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स रिसेंटली आई है, मगर फ्यूचर का क्या। ये यहाँ पे आप कह लीजिए एक ऐसा एम्परर जिसको डर है कि आज नहीं तो कल उसका साम्राज्य खतरे में आ जाएगा, वो अब गारंटी चाहता है कि कभी भी उसके साम्राज्य की जो मेन पावर है यूएस डॉलर, उसके सामने कोई चुनौती खड़ी ना होना। ये पॉसिबल नहीं है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इंडिया, चाइना, रशिया तीनों लिखित रूप में यूएसए को कहें कि बस आपकी करेंसी टॉप पे रहेगी, हम आपकी करेंसी को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एक इशू बनने वाला है। ये साफ साफ दिख रहा है आने वाले 1-2 सालों में ना इंडिया के सामने एक मुश्किल सवाल ये आ जाएगा कि क्या हमको ब्रिक्स को छोड़ देना चाहिए या नहीं। क्योंकि ट्रंप तो ऑल टुगेदर ब्रिक्स के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लेंगे। क्योंकि जो ये लैंग्वेज यहां पर यूज कर रहे हैं ना कि या तो यूएस डॉलर को मानो दुनिया की टॉप करेंसी, नहीं तो कोई और सकर नेशन देख लो जो तुम्हारे लिए एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बने, जिस तरीके से तुम लोग एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को। ना प्रॉब्लम ये है
कि रशिया के लिए तो देखिए यूएस की जो मार्केट है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। रशिया यूएस का ट्रेड बिल्कुल खत्म हो चुका है सैंक्शंस की वजह से। तो एक कंट्री को तो वैसे ही डर नहीं है। चाइना को आप कह सकते हैं बिल्कुल काफ़ी हद तक इस बात को लेकर नर्वसनेस होगी कि यूएस मार्केट हाथ से ना निकल जाए। इंडिया के लिए भी यूएस मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मगर ट्रंप का जो ये स्टांस है ना, ये ऑल टुगेदर इंटरनेशनल ट्रेड को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे स्टांस की वजह से ही दुनिया में काफ़ी बार ट्रेड वॉर्स हुई हैं, इकोनॉमिक वॉर्स हुई हैं, जब एक देश जिद पकड़ ले और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाए। जब ट्रंप को इंडिया ने और कई और कंट्रीज ने बोल दिया है कि हम देखिए डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, दैट शुड बी इनफ। अब इनको जो ये कमिटमेंट चाहिए, वी आर गोइंग टू रिक्वायर ए कमिटमेंट, दिस विल क्रिएट बिग इश्यूज। और अब आप समझ रहे होंगे कि पीएम मोदी जल्द से जल्द डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना चाहते हैं। रिसेंटली ये बात कंफर्म कर दी है भारत के विदेश मंत्रालय ने कि दोनों साइड्स यूएस और इंडिया दोनों कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी की एक मीटिंग हो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जल्द से जल्द। मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी के महीने में ही पीएम मोदी यूएस जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और इन सब टॉपिक्स पर देखो अभी के तो मैं यही कहूंगा मोदी जी का मेन काम ये होगा कि ट्रंप को आश्वासन देना कि हम यूएसए को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कुछ कमिटमेंट्स वगैरह की जिद ना करें, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इंडिया अकेले तो कमिटमेंट देगा नहीं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं खुद कह रहे हैं कि डॉलर को हम नहीं त्यागेंगे, इससे ज़्यादा कमिटमेंट आपको और क्या चाहिए। तो पीएम मोदी देखिए बहुत ही जल्द जाएंगे यूएस में, और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इनकी विजिट के साथ क्या होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए रिसेंटली हमारी रिपब्लिक डे परेड हुई है। रिपब्लिक डे परेड में हमको झांकियां देखने को मिलती है, टैब्लू जिनको हम कहते हैं। आपको बताना है कि इस बार की रिपब्लिक डे परेड में सबसे बढ़िया टैब्लू का अवार्ड किस स्टेट को मिला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि मैंने जिस डेटा एनालिस्ट कोर्स के बारे में आपको बताया था, इसके बारे में काफ़ी इंक्वायरीज आई हैं, काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो आप इस कोर्स के बारे में जो जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पे लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने जो ये डिटेल्स हैं आप भर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स कोर्स में तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कोड डाल दीजिएगा PD10, और जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स ऑफर किया जाएगा। तो आज से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 1 फेब से जो बैच है स्टार्ट हो चुका है। सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स इफ़ यू वांट टू। बाकी आपको जानकारी प्राप्त करनी है सिंपली इस कोर्स के बारे में, तो यहाँ पे नेम नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे करियर 247 की तरफ से आपको ज़रूर कॉल आएगा एंड यू कैन टॉक टू दैट पर्सन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।